क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का रहस्य क्या है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी जर्नी में जो आपको ले जाएगी 18वीं सदी के स्कॉटलैंड में, जहां एक शख्स ने अपनी कलम से दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उस शख्स का नाम था एडम स्मिथ और उनकी किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन है जिसने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव रखी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि आज आप जो मार्केट में खरीदारी करते हैं, जो कंपटीशन देखते हैं, उसका आधार कहां से आया? अगर नहीं, तो ये ऑडियो समरी आपके लिए है। इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं इसके बाद आपको इस किताब को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और मास्टरपीसेस लाते रहें। द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में पब्लिश हुई थी और ये 5 बुक्स में बंटी है। एडम स्मिथ ने इसमें इकोनॉमी को एक नई नजर से देखा, न सरकार की नजर से, न किंग्स की नजर से, बल्कि आम इंसान की नजर से। ये किताब कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी हमारे मार्केट्स, हमारे बिजनेसेस और हमारी जिंदगी को शेप करती है। स्मिथ ने लिखा, द डिवीजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। इसका मतलब है कि जितना बड़ा मार्केट, उतना ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है। इससे पहला टेक अवे निकलता है, प्रोडक्टिविटी बिना श्रम विभाजन के बढ़ नहीं सकती। इसे याद रखिए, आगे और भी ट्विस्ट्स आने वाले हैं। स्टॉक की प्रकृति, संचय और उपयोग। क्या पैसा सचमुच वेल्थ है? अब दूसरी बुक में स्मिथ पूछते हैं, वेल्थ आखिर बनती कैसे है? उनका जवाब है, कैपिटल, पूंजी। लेकिन ये पूंजी बैंक में पड़े सोने चांदी से नहीं, बल्कि उससे बनती है जो आप इन्वेस्ट करते हैं। स्मिथ कहते हैं कि अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करते हैं और उसे मशीन्स, फैक्ट्रीज या टूल्स में लगाते हैं, तो वो कैपिटल बन जाता है। ये कैपिटल फिर नई जॉब्स पैदा करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है और इकोनॉमी को ग्रो करता है। उदाहरण के लिए, एक फार्मर अगर अपने प्रॉफिट से नया ट्रैक्टर खरीदता है, तो वो ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है। यह है पूंजी संचय, कैपिटल अक्यूमुलेशन का जादू। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएं, तो सोचिए, आपके खर्चे से ज्यादा जरूरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यही वेल्थ का असली सोर्स है। स्मिथ का फेमस कोट, द रियल प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट। यानी हर चीज की कीमत वो मेहनत है जो उसे पाने में लगती है। दूसरा टेक अवे, बिना कैपिटल के इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं। आगे सुनिए, क्योंकि अब बात और इंटरेस्टिंग होने वाली है। विभिन्न देशों में समृद्धि की प्रगति। हुक, क्यों कुछ देश रिच हैं और कुछ पुअर? तीसरी बुक में स्मिथ डिटेक्टिव बन जाते हैं। वो पूछते हैं, यूरोप में कुछ देश इतने समृद्ध क्यों हैं, जबकि बाकी पीछे रह गए? स्मिथ कहते हैं कि वेल्थ का सीधा रिलेशन है एग्रीकल्चर और ट्रेड से। जो देश फार्मिंग को पहले इंप्रूव करते हैं, फिर उस सरप्लस को ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई देश सिर्फ गोल्ड जमा करने में लगा रहे, जैसे मर्केंटलिस्ट्स, तो वो गरीब ही रहेगा। स्मिथ का फोकस था प्रोडक्टिव लेबर पर, न कि बेकार के स्टॉक पाइल्स पर। सही पॉलिसीज और प्रोडक्टिव लेबर से ही देश रिच बनते हैं। अभी तो बस आधा सफर हुआ है, आगे और भी सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। क्या सरकार आपको रिच बना सकती है? चौथी बुक में स्मिथ 2 पुरानी इकोनॉमिक सिस्टम्स को चैलेंज करते हैं, मर्केंटलिज्म और फिजियोक्रेसी, और एक नया आइडिया देते हैं, फ्री मार्केट। मर्केंटलिज्म ये कहता था कि वेल्थ मतलब गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक। स्मिथ कहते हैं, ये गलत है। वेल्थ गुड्स और सर्विसेज से बनती है, न कि सिर्फ मेटल से। फिजियोक्रेसी ये कहता था कि सारी वेल्थ फार्मिंग से आती है। स्मिथ कहते हैं, ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड भी जरूरी है। फ्री मार्केट स्मिथ का मास्टर स्ट्रोक। सरकार को इकोनॉमी में कम इंटरफेयर करना चाहिए। लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे और एक इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ,
उनकी सेल्फिशनेस को सोसाइटी के फायदे में बदल देगा। एक बेकर रोटी इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो आपको भूखा नहीं देख सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए। लेकिन उस प्रॉफिट की वजह से आपको रोटी मिलती है। यह है इनविजिबल हैंड का कमाल। स्मिथ का आइकॉनिक कोट, इट इज नॉट फ्रॉम द बेनेवलेंस ऑफ द बुचर, द ब्रूअर और द बेकर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर, बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट। यानी हमारा डिनर उनकी दया से नहीं, उनके स्वार्थ से मिलता है। तो अगली बार जब आप मार्केट जाएं, तो सोचिए आपका हर परचेज कैसे इकोनॉमी को शेप कर रहा है। स्मिथ ने हमें बताया कि आप भी इस इनविजिबल हैंड का हिस्सा है। स्मिथ के मुताबिक सरकार के 3 मेन जॉब्स हैं। 1, डिफेंस, देश को बाहर से प्रोटेक्ट करना। 2, जस्टिस, लोगों को एक दूसरे से प्रोटेक्ट करना। 3, पब्लिक वर्क्स, रोड्स, ब्रिजेस, एजुकेशन जैसी चीजें जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। इनके लिए टैक्स चाहिए। लेकिन स्मिथ कहते हैं टैक्स फेयर, सिंपल और अफोर्डेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टैक्स भरें, तो सोचिए अगर वो सही जगह यूज हो रहा है तो ये आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना रहा है। स्मिथ का यही बैलेंस था। स्मिथ ने कहा, साइंस इज द ग्रेट एंटीडोट टू द पॉइजन ऑफ एंथुसियाज्म एंड सुपरस्टिशन। यानी साइंस और लॉजिक ही इकोनॉमी को सही रास्ते पर रखते हैं। 5वां टेक अवे, सरकार का रोल लिमिटेड लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब सारी पजल पीसेस जुड़ने वाली है, तो अब सारा राज खुल गया है। चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और इस किताब के 5 गोल्डन टेकअवेज निकालते हैं। 1, श्रम का विभाजन प्रोडक्टिविटी का बेस है। 2, पूंजी संचय इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। 3, मुक्त बाजार इनविजिबल हैंड से सोसाइटी को बेनिफिट होता है। 4, उत्पादक श्रम वेल्थ का असली सोर्स है। 5, सरकार की सीमित भूमिका बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। सोचिए दोस्तों, 250 साल पहले लिखी ये किताब आज भी हमारे मार्केट्स, हमारे बिजनेसेस और हमारी जिंदगी को गाइड कर रही है। एडम स्मिथ ने हमें एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जिसे फॉलो करके हम अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आया, अगर आपको लगा कि स्मिथ के आइडियाज आज भी रेलेवेंट है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। हर लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे और समरीज लाएं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम और कौन सी लेजेंडरी किताब कवर करेंगे, ये सरप्राइज आपके लिए वेटिंग में है। तो दोस्तों, अब आप इकोनॉमी के मास्टर बन गए हैं। इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टेकअवे सबसे पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आप दी वेल्थ ऑफ नेशंस के एक्सपर्ट्स हैं। एंजॉय दिस नॉलेज एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।